नमस्कार, आदाब एंड सुप्रभात। मेरा नाम अंकेश है और वेलकम टू द वर्ल्ड एज ऑफ इंफॉर्मेशंस। वी कैपेबल। जो इस चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें एंड लाइक ज़रूर करें। ओके, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड बहुत लोगों के द्वारा हमें कमेंट्स किया गया था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो हमने काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी सोचने समझने के बाद इस वीडियो एक काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड काफ़ी ज़्यादा उपयोगफुल है। ओके, तो हम बात करें कि सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, वन नेशन वन पेंशन मीन्स एक देश एक पेंशन दिव्यांगों के लिए खास करके, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग स्टेट में दिव्यांगों के लिए अलग अलग पेंशन दिया जाता है। कहीं पे 600 यानी 600 रुपये दिए जाते हैं, किसी स्टेट में 200 रुपये दिए जाते हैं, किसी स्टेट में 800 रुपये दिए जाते हैं, किसी स्टेट में 1100 रुपये दिए जाते हैं, किसी स्टेट में 2500 रुपये दिए जाते हैं और किसी स्टेट में 3100 रुपये दिए जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा अलग अलग पेंशन व्यवस्था की गई है दिव्यांगों के लिए। तो बहुत सारे हमें कमेंट्स आया था कि क्यों ना दिव्यांगों को एक देश एक पेंशन के थ्रू दिव्यांगों को भी सेम पेंशन दिया जाए। तो जो लोग इस पे सहमत हैं कृपया करके हमें कमेंट्स करें एंड सजेस्ट करें कि क्या ये सही हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करना ना भूलें एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। ओके, ताकि ये दिव्यांगों की एक आवाज़ सरकार तक पहुंच पाए। तो जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना से ज़्यादा सरकार तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक डाटा के ऊपर, क्योंकि डाटा ही डिसाइड करती है हमारे दिव्यांगता को। ओके, तो हम उस डाटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे एंड फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन को कोई भी हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दिव्यांगों की डाटा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिव्यांगों का जो डाटा है, जो आंकड़ा है 2000 जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। एंड उस डाटा में बताया जा रहा है कि पूरे भारत में दिव्यांगों की संख्या 2.68 करोड़ है, जबकि पूरे दिव्यांग पुरुष यानी पूरे इंडिया में पुरुषों की कुल संख्या 62 यानी 62.32 करोड़ से हैं। उसमें से दिव्यांगों की संख्या 1.5 करोड़ है। एंड अब मैं महिलाएं की बात करूं तो कुल महिलाएं की संख्या 58.76 करोड़ है, उसमें से 1.18 करोड़ महिलाएं ही दिव्यांग हैं। तो यहाँ पे ये डाटा जो है 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम बात करते हैं 2016 में जो बिल आए हैं, नया बिल दिव्यांगों के लिए बना है, उस बिल में पहले जो दिव्यांगों की संख्या कैटेगरीज डिवाइड था, वो 7 कैटेगरी के दिव्यांगता डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन 2016 में जो कानून आए हैं दिव्यांगों के लिए, उसमें दिव्यांगता की श्रेणी को बढ़ाया गया है। अब दिव्यांगता की श्रेणी को 21 किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को। तो सरकार से रिक्वेस्ट एंड आग्रह है कि सही इन्फॉर्मेशन को, सही जानकारी, सही डाटा कलेक्ट करें दिव्यांगों के लिए, क्योंकि ये डाटा सही करना ज़रूरी है। अदरवाइज दिव्यांगों को जो भी योजनाएं निकलती है, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई है, उस योजनाओं तक
यानी दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे दिव्यांगों को जीवन यापन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसी भी स्टेट में 200 रुपये दिव्यांगता पेंशन मिलती है, तो 200 रुपये में आज के टाइम में कोई उतना वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में एक जीवन यापन करने के लिए कम से कम 3,000 का पेंशन मिलना चाहिए, कम से कम 3,000 का पेंशन मिलना चाहिए सभी दिव्यांगों को। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि वन नेशन वन पेंशन के आधार पे सभी दिव्यांगों को कम से कम 3,000 पेंशन योजना करनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन सही से चला सके। अब मैं बात करता हूँ जो सरकार अब मैं बात करने जा रहा हूं जो सरकार के द्वारा बजट 2022 और 23 में जो दिव्यांगों के लिए बजट बनाई गई थी, उस बजट में कितना राशि दिव्यांगों के लिए बनाया गया था, जो दिव्यांगों को पेंशन और बहुत सारे दिव्यांगता से रिलेटेड योजनाएं में जाती है। तो 2022 और 23 में जो बजट आवंटन किया गया था, उसमें से 2,172 करोड़ राशि दिव्यांगों को सशक्तिकरण, दिव्यांगों को एक सही लाइफ जीने के लिए, ये योजनाएं के लिए ये सारे पैसे आवंटन किए गए हैं। तो 2,172 करोड़ रुपये को 3 विभागों में बांटा गया है। पहला जो विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के थ्रू जो भी योजनाएं बनाई जाएंगे, उसके द्वारा 1,212 करोड़ योजनाएं जो हैं 12 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत सारे योजनाएं में शामिल की जाएंगी। दूसरा जो मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के थ्रू योजनाएं हैं, जो 670 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। जो स्वास्थ्य से रिलेटेड विभाग है उनको दिया गया है। तीसरा जो विभाग दिया गया है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो जिसमें 290 करोड़ रुपए हैं। तो इसमें से कुछ सरकार को जो भी योजनाएं के लिए बजट आवंटन किया गया है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये योजनाएं पूरी तरीक़ा से 100% दिव्यांगों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, उनका ना ही उनके पास सर्टिफिकेट है, ना ही उनके पास कोई दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। वैसे दिव्यांगों को डाटा में जोड़ा जाए और सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पाएँ। इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पे वर्क किया जाए और सही डाटा दिव्यांगों को निकाला जाए, ताकि दिव्यांगता जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल पाए। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वन नेशन वन पेंशन के लिए दिव्यांगों को इससे आवाज़ बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, इसके लिए आप लोग कमेंट्स करें। जितना से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतनी से ज़्यादा ये योजनाएं, ये वीडियो सरकार तक पहुंचेगी और अन्य दिव्यांगों तक पहुंचेगी, जो एक आवाज़ बनेगी। तो नमस्कार एंड इसी तरह आप हमें कमेंट्स करते रहें, ताकि मैं एक और आपके लिए एक नया वीडियो ले आ पाऊँ। तो धन्यवाद।